हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका है सदिश बीजगणित के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चन जो हर साल बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता रहूंगा। क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप हाथों हाथ यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप यहाँ से वीडियो को देखें, इसलिए आप सोल्यूशन को हाथों हाथ नोट कर लेना। और साथ ही अगर आप क्लास 12 के मैथ के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को एक बार आप जरूर चेक कर लेना। उसमें मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं और सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप एक एक कर सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सदिश ए वेक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है और सदिश बी वेक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है, और हमसे बोल रखा है ये दोनों सदिश अगर हमारे पास समान हो तो हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं 10वें चैप्टर से, और इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को जरूर तैयार कर लेना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारे पास सदिश है दोनों हमारे बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के। यहाँ पर हम रख देंगे ए वेक्टर की वैल्यू को और यहाँ पर रख देंगे हम बी वेक्टर की वैल्यू को, और यहाँ से हम तुलना कर एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लेंगे और जो भी हमारे पास ऑप्शन सही होगा उसको लास्ट में लिख देंगे कि आता है यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसी में हमें 2,2,1 वैल्यू दे रखी है। और बोर्ड एग्जाम में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में सोल्यूशन कर नहीं आना है, डायरेक्ट जो ऑप्शन आपका सही है उसको लिख करके आ जाना है। इस बात का ध्यान रखना, सोल्यूशन करने में टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना और हाथों हाथ आप यहाँ से सोल्यूशन को भी नोट करते रहें। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जहां पर हमसे बोल रखा है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण हमें क्रमशः यहाँ पर दे रखे हैं 1 और 2, यानी कि यहाँ पर हमें परिमाण दे रखा है ए वेक्टर का 1 और परिमाण दे रखा है बी वेक्टर का हमारे पास 2, और यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू भी दे रखी है 1। हमें यहाँ पर इन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बस यहाँ पर आपको दो सदिशों के बीच कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि cos थीटा बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में दोनों वेक्टर का परिमाण आ जाएगा अलग। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को आप यहाँ से नोट भी कर लेना। क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें ए का परिमाण और बी का परिमाण भी दे रखा है। सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर सिंपल कैलकुलेशन कर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 cos में cos π/3 की वैल्यू होती है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारे पास π/3, जो कि हमें यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, यहाँ से आप फॉर्मूले को हाथों हाथ नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर दो सदिश दे रखे हैं और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि ये सदिश कैसे हैं हमारे पास लंबवत सदिश है। तो हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दो सदिशों के लंब होने की जो कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो सदिश अगर हमारे पास लंबवत है तो उसकी कंडीशन हमारे पास होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा 0 के। तो हम यहाँ करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का यहाँ पर हम डॉट गुणन कर लेंगे और इसको यहाँ से सॉल्व कर यहाँ से हम आराम से के की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें के दे रखा है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास समीकरण है इसमें हमें लैम्डा दे रखा है, तो हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जो हमारे फॉर्मूले हैं और जो कंडीशन है जिन स्टूडेंट्स को ये पता होंगी उनके लिए सवाल बहुत आसान होने वाले हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है और हमें यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस गुणन निकालना आना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सारणी में लिख देंगे आई जे के और यहाँ पर जो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर में आई जे के गुणांक है उनको हम यहाँ पर रख देंगे और सिंपल R1 के अंदर विस्तृत कर यहाँ से हम इस सारणी की वैल्यू को निकालेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
बहुत आसान है, डॉट गुणन निकालना भी और क्रॉस गुणन निकालना भी, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2022 में आ भी चुका है। इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, हमें यहाँ पर एक शून्यात्मक सदिश ए वेक्टर का परिमाण दे रखा है ए, और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारे पास लैम्डा ए वेक्टर, ये क्या होगा, एक मात्रक सदिश होगा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। और उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मात्रक सदिश की कंडीशन को लगा देंगे और सिंपल सॉल्व कर यहाँ से हम कंडीशन निकाल लेंगे, तो ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमें वैल्यू दे रखी है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन आपका शायद 2026 के इस साल के सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपके एक तरीके से फॉर्मूले होते हैं, यहाँ से आप इसको नोट कर लेना और सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लिख लेंगे। तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, इस साल ये आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमें ए वेक्टर दे रखा है और इसका हमें यहाँ पर दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, और ये हमारा 2023 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर दिक् कोसाइन निकालने के लिए आपको आता रहता है, दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं और यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये हमारे पास दिक् कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन सारणी के, बी अपॉन सारणी के, सी अपॉन सारणी के। तो यहाँ पर हमें सारणी ए की वैल्यू निकालनी है और ए बी सी की वैल्यू हम इस सदिश में से निकाल लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सिंपल यहाँ पर हमारे पास दिक् कोसाइन आ जाएंगे, बहुत आसान होता है। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन का मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डिजिट चेंज कर भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे हम क्या करेंगे, 2 सदिश बना लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों सदिशों को जोड़कर इनका आधा कर देंगे, जो भी जोड़ करके आएगा उसका हम यहाँ पर आधा कर देंगे। आधा कैसे करेंगे, पूरे उसमें से हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बनेगा 3i प्लस यहाँ पर बनेगा 2j प्लस यहाँ पर बनेगा 3k। तो यहाँ पर अपन में 2i 2 से 2 काट देंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको सदिशों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब आपसे आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, और हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। 100% इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमें 2 सदिश दे रखे होंगे, उनके बीच का हमें कोण निकालना होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया है और ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना, और ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ से आप सोल्यूशन नोट कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मैथ में स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो मैथ में स्कोर करने के लिए कोई भी सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सभी क्वेश्चंस को करके नहीं देखना है, उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इतना कर लिया तो आराम से आप मैथ में स्कोर कर पाओगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर, हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, और यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है। ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, 2020 में भी और 2023 में भी। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अभी क्रॉस गुणन आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि डॉट गुणन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर डॉट गुणन आया हुआ है। डॉट गुणन कैसे करेंगे, जो हमारे पास आई वाला पद होगा उसकी मल्टीप्लाई आई वाले पद से करेंगे, जो जे वाला पद होगा उसकी जे वाले से, और जो के वाला होगा उसकी के वाले से, जो उनके गुणांक में दे रखे होंगे। सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन कर आराम से हम यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हमारा सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको आगे बताया था, जिसमें हमने कंडीशन का यूज करा था। इसमें हमें 2 सदिश दे रखे हैं और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि दोनों सदिश कैसे हो, हमारे पास समांतर सदिश हो, तो हमें यहाँ पर लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो अगर 2 सदिश हमारे कैसे हो, समांतर हो, तो समांतर की कंडीशन हमारे पास ये होती है। तो क्वेश्चन में जो हमें सदिश दे रखे हैं उनसे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू को निकाल कर इसमें रख देंगे और आराम से हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान है, बस उन्हीं के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स को ये कंडीशन पता होगी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ में अगर आपको पास होना है तो उसके लिए आपको बढ़िया तरीके से फॉर्मूले, कंडीशन, सवाल करने का जो मेथड है, अगर आपको पता होगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अगर सवाल डी चेंज कर एग्जाम में आ गया तो आप उसको तो कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आप मेथड पर जरूर ध्यान देना इस साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है और हमें यहाँ पर सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। ये भी हमारा 2017 में आया हुआ है, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर ए वेक्टर में आई जे के गुणांक दे रखे होंगे उनका हम यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे, वही यहाँ पर हमारे पास सारणिक ए का मान हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर सारणिक ए का मान निकालते हैं, यानी कि परिमाण निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है, यहाँ पर भी हमें ए का परिमाण ज्ञात करना है। ये भी हमारा 2015 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और आपको ऊपर भी समझा दिया है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर 2 सदिश दे रखे हैं और दोनों सदिश हमारे कैसे हैं, संदेह है। तो संदेह होने की हमारे पास क्या कंडीशन होती है, तो संदेह होने की यहाँ पर हमें कंडीशन को प्रूव करना होगा, जो कि हमारे पास होती है कि बी वेक्टर बराबर होगा लैम्डा ए वेक्टर के, और यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है कि बी वेक्टर बराबर होगा माइनस के 2 ए वेक्टर के, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 2। तो संदेह की कंडीशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए।
तो जिन स्टूडेंट्स को कंडीशन ना पता हो वो यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें यहाँ पर एक सदिश दे रखा है, एक मात्र सदिश है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमें सदिश दे रखा है हमें बोल रखा है कि ये क्या होगा, हमारा एक मात्र सदिश होगा, यानी कि इसका जब हम सारणिक निकालेंगे यानी कि परिमाण निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा, एक। तो हमने यहाँ पर एक कर दिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम इसके परिमाण को निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई जे के गुणांक हमारे पास x, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर होगा एक, लेकिन यहाँ पर ये हमारा अंडर रूट में है तो दोनों साइड का कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें यहाँ पर दो सदिश दे रखे हैं और हमें यहाँ पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। वैसे प्रक्षेप निकालने के लिए यहाँ पर 2 नंबर में भी आ सकता है, यहाँ पर 1 नंबर में दे रखा है। प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया, और परिमाण कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। तो आप खुद कैलकुलेशन कर देख लेना और यहाँ से फिर सोल्यूशन में से मिला लेना कि आपका सही आंसर आया है या फिर नहीं आया है, क्योंकि मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे लिख उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना बाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अभी तक तो एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, आगे आ सकता है, तो इसको भी आप इस चैप्टर से जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो करने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है और इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो 5 इकाई हो, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमें यहाँ पर सदिश दे रखा है उसका हम यहाँ पर परिमाण निकालेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 5। तो हम यहाँ पर सिंपल कंडीशन को लगा देंगे जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, उसी कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर x का मान निकालने के लिए बोल रखा है और यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है और बोल रखा है ये क्या है, हमारे पास एक मात्रक सदिश है और ये हमारा 2024 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर भी इसी तरीके से सॉल्व था, यहाँ पर भी इसी तरीके से सॉल्व है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझा रखा है, जैसे हमसे बोल रखा था कि जो हमारा सदिश है वो क्या हो, एक मात्र सदिश हो, तो हमने सदिश को यहाँ पर मान लिया ए वेक्टर, तो अगर ये हमारे पास मात्रक सदिश होगा तो इसका परिमाण कितना होगा एक, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर हमने ए वेक्टर का परिमाण निकाल लिया है। सिंपल कैलकुलेशन जैसे उसमें करी थी वैसे हमने इसमें करी है, सेम टू सेम आपका ये वही क्वेश्चन है और ये आपका 2024 में आ भी चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और जो आपका आईजेके वाला आया था जिसमें हमने उनका क्रॉस गुणनखंड करा था वो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका आंसर हमारा एक आया था, उसको भी आप जरूर तैयार कर लेना इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है, यानी कि इनका डॉट गुणन कैसे निकालते हैं, डॉट गुणन अभी मैंने आपको ये बताया था और यहाँ पर भी आप देख लें ये आपका 2025 में आया हुआ है। फिर कह रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ उसको कर ले, आराम से आप पास हो जाएंगे। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना 2026 के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप डॉट गुणन, क्रॉस गुणन, प्रक्षेप, कोण या फिर परिमाण हम कैसे निकालते हैं, अगर आपने इस चैप्टर में इतना सीख लिया तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा था सदिश बीजगणित के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को आप बड़े तरीके से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।